हेलो दोस्तों, आप लोगों को आपका अपना चैनल ईडू ऑनलाइन टेस्ट में स्वागत है। साथियों, आप लोग जानते हैं कि डेली इस चैनल के माध्यम से ऑनलाइन टेस्ट ली जाती है, जिसके कारण से आप लोगों का तैयारी बेहतर हो पाता और होता भी है। पिछले सेशन भी अधिक से अधिक कैंडिडेट हमारे ग्रुप से जुड़ करके अच्छा मार्क लाए, क्वालिफाई किए। इसलिए साथियों, आप लोग भी हमसे जुड़े रहिए। 100% है कि आप लोगों का रिजल्ट होगा। तो साथियों, आप लोग डेली टेस्ट दीजिए। कल भी जो है संस्कृत और इंग्लिश का, कहने का मतलब ये हुआ कि सेकंड लैंग्वेज का जो कल टेस्ट हुआ था उसमें जो है बहुत साथी कम भाग लिए थे। उसका जो है रिजल्ट भी मैं जारी कर दिया हूँ। तो साथियों, जो है आप लोग जो है डेली जब तक टेस्ट नहीं देंगे तब तक कैसे पता चलेगा आपका तैयारी कैसे हो रहा है, बेहतर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो साथियों, आज जो है हम CDP यानी कि बाल विकास का जो कुछ क्वेश्चन जो होता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वही क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आज क्वेश्चन ही चलेगा, जो कि लगभग 30 क्वेश्चन अभी इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन 30 ही नहीं, टोटल लगभग 1500 क्वेश्चन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी, वो भी ऑब्जेक्टिव। और साथियों, जो शिक्षक साथी इसका नोट्स लेना चाहते हैं, चाहे वो EVS का हो या मैथ्स का हो या संस्कृत का हो या CDP का हो, तो आप जो स्क्रीन पर नंबर चलता है उस पर कॉल करके हमें संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, बिना समय गवाए हुए हम चलते हैं। आज का जो टॉपिक जो क्वेश्चन लिए हैं 30 क्वेश्चन, उस पर विश्लेषण करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संक्रियाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चा जो जीन पियाजे के अनुसार अमूर्त संक्रियात्मक के विषय में जो तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है, शुरू करता है, वह किस एज में करता है, किस एज में करता है। तो देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है संवेदी प्रेरक अवस्था, चौथा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो साथियों, ये सब जितना भी अवस्था होता है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, वह आप लोगों को वीडियो बना करके दे दिया गया है। इसलिए साथियों, आप लोग यदि इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके चैनल पे इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट दे दिया गया है। CDP का अलग है, मैथ्स का अलग है, हिंदी का अलग है और EVS का अलग है। तो CDP में जा करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, देखिए औपचारिक है, तो औपचारिक जब ही हो गया तो इसका जो आंसर होगा, सही आंसर ये होगा साथियों, आपका बी होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है। बच्चों में बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। ये जो बच्चों में जो बौद्धिक विकास के जो 4 विशिष्ट अवस्था जो है, वह कौन पहचान किए, वह कौन बोले कि बच्चों में जो विशिष्ट जो आधारित होता है, बच्चों में 4 प्रकार का ये अवस्थाएं बांट दी। बच्चों की जो अवस्थाएं को 4 बराबर भागों में यानी कि 4 अवस्थाओं में वह बांट दी, वह कौन वैज्ञानिक है। देखिए, कोहल वर्ग द्वारा बांटा गया कि एरिक्सन के द्वारा बांटा गया कि स्किनर के द्वारा या जीन पियाजे। तो आप लोग देखिए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि आपका जो है कौन आंसर सही होगा। साथियों, जल्दी जल्दी देखिए, जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए, इसका सही आंसर होगा डी नंबर, यानी कि जीन पियाजे साहब जो है इसको जो बौद्धिक विकास को 4 भागों में बांटे, यानी कि इस अवस्था ये जो बौद्धिक विकास होता है इसको 4 अवस्था में डिवाइड किए थे, वह जीन पियाजे साहब थे। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे। देखिए, आ चुका है। विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास जो होता है कभी भी समाप्त नहीं होता। यह प्रक्रिया, विकास जो होता है कभी समाप्त नहीं होने वाला प्रक्रिया, यानी कि जब तक जिंदगी आपका रहेगा तब तक यह चलते रहता है। यह विचार किससे संबंधित, यानी कि यह विचार कौन दिए, यानी किससे संबंधित है। तो देखिए, पहला है आपका अंतर संबंध का सिद्धांत, दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत, चौथा है अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो देखिए, इसमें से कौन सा आंसर होगा, फटाफट आप कमेंट कीजिए। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग।
देखिए इसका सही आंसर होगा निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है निरंतरता का सिद्धांत जो है यह कहता है कि आप यदि हमेशा कोई भी काम यदि निरंतर यानी कि हमेशा करते रहते हैं तो वह 100% है कि वह आपका चलते रहता है, करने का मतलब वो आपका हो जाता है। उसी प्रकार विकास जो है कभी नहीं समाप्त होने वाली जो प्रक्रिया है, यानी कि हमेशा यह चलते रहता है, निरंतर ये काम करते रहता है। ऐसा नहीं कि एक समय आने के बाद वह काम करना छोड़ देता है, ऐसा नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोगों के स्क्रीन पे है। चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या है? वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, वह कौन सा अवस्था है जिसमें बच्चा जो है तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है? तो देखिए संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये कौन होगा साथियों? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। चौथा नंबर का आंसर क्या होगा? जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए चौथा नंबर का जो आंसर होगा, पहले ये तो होगा ही नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि संवेदी प्रेरक अवस्था यानी कि 0 से 2 वर्ष का जो शेषवा अवस्था होता है उसी को बोला जाता है संवेदी या शेषवा अवस्था बोलते हैं, या ज्ञान इंद्रिया अवस्था भी बोलते हैं, जो कि जिन प्याजे साहब इसको 4 डिवाइड में बांटे थे उसका पहला अवस्था होता है। उसके बाद है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक जो होता है वह आपका किशोरावस्था, करने का मतलब 12 से ऊपर का एज हो जाता है, उसमें तो बच्चा चिंतन तो करता ही है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से लेकर के 7 वर्ष का बच्चा जो होता है उतना परिपक्व नहीं होता जो कि किसी के बारे में वो थिंकिंग करेगा, अनेक चिंतन करेगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा जो है चिंतन करता यानी कि सोचना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है। किस कक्षा में खेल विधि आधारित है? यानी शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों पर आधारित है, या विकास बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, या चौथा शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। ये जो है कक्षाओं में खेल विधि जो है किसके अकॉर्डिंग लिया गया है, किसके आधार पर लिया गया है? तो साथियों जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए इसका सही आंसर जो होगा आपका सी नंबर होगा, यानी कि विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। विकास यानी कि देखिए पहला ऑप्शन जो है शारीरिक शिक्षा, कहने का मतलब ये खेल कूद के विधि से यानी कि एक्सरसाइज के द्वारा जो होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, लेकिन विकास और वृद्धि जो आता है इसके समक्ष आपके अकॉर्डिंग तीनों आ जाता है। विकास और बुद्धि का जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है ABD जो ऑप्शन है सबका निचोड़ है, यानी इसलिए इसका जो आंसर होगा आपका सी नंबर होगा, यानी कि विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। तो साथियों इस सेशन को शेयर भी कर दीजिए ताकि जो भी साथी अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब कर ले और अपना तैयारी बेहतर करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, देखिए आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चा अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? कहने का मतलब ये हो जाता है कि बच्चा जो है किस अवस्था में, बच्चा जो है किस अवस्था में अपना कहने का मतलब एक समूह बना लेता है, उसमें रहना फिरना, कहने का मतलब एक सदस्य हो जाता है कि आप एक समवयस्क यानी कि अलग रहने का एक जरिया हो जाता है, अलग रहना वह पसंद करता है। वह किस अवस्था में होता है? पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, दूसरा प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था डी में। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। देखिए जहाँ तक की बात है सक्रिय सदस्य की बात, तो सक्रिय सदस्य जो होता है वह आपका किशोरा अवस्था में जो ये बच्चा जो होता है उसको जो अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग नाम भी दिए, तनाव का अवस्था भी बोले हैं, तो ऐसा बहुत सारा बोले कि
उत्प्रेरक के भी अवस्था बोले, उत्तेजना की भी अवस्था बोले, यानी कि किशोरावस्था में जो है बच्चों में अत्यधिक, कहने का मतलब ये हुआ विकास, यानी कि अपना जो है वह ये हमेशा सोचते रहता है जो हम बोलते हैं वही सही होता है, यानी कि अगला कोई भी कुछ बोले तो वह उस पर उतना गौर नहीं करता है जितना वह अपने आप में इतना विश्वास कर लेता है कि जो हम बोलते हैं वही सही होता है। यह किशोरावस्था का ये स्वरूप होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा किशोरावस्था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, देखिए 7वां जो क्वेश्चन है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है। बच्चा जो होता है उसका संज्ञानात्मक विकास का जो है परिभाषा सबसे अधिक कहाँ पे अच्छा से उसको दिया जाता है, सिखाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका खेल के मैदान में, दूसरा है विद्यालय एवं कक्षा में, तीसरा है गृह यानी कि घर में, चौथा है ऑडिटोरियम में। तो साथियों खेल के मैदान में, दूसरा है विद्यालय एवं कक्षा में, तीसरा है घर में, चौथा ऑडिटोरियम में। तो साथियों क्या होगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए इसका सही आंसर होगा आपका विद्यालय एवं कक्षा में। विद्यालय एवं कक्षा में संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छे तरीके से परिभाषा की जा सकती, दी जा सकती है, यानी की जा सकती। देखिए विद्यालय में क्या होता है, बच्चा संज्ञानात्मक विकास जो होता है सबसे अधिक, यानी कि सभी दृष्टिकोण से उसमें बच्चों में विकास होना चाहिए, तो वह विद्यालय में होता है। विद्यालय में खेलकूद भी होता है, ऐसा नहीं कि खेलकूद नहीं होता है। शारीरिक विकास होने के साथ साथ इसमें मानसिक भी विकास होता है, पढ़ाई लिखाई होता है, यानी कि माइंड पर भी प्रेशर पड़ता है। इसलिए विद्यालय एवं कक्षा में जो है सब चीज़ का, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन जो है ये है, देखिए आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। देखिए जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा जो है तत्व इसमें नहीं है। वो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग देखिए संतुलन भी है, अनुभव भी है, इनमें से कोई नहीं। ये देखिए इसमें से कोई नहीं, तो सबसे पहले तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। तो क्या होगा साथियों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। जहाँ तक की बात है जीन पियाजे की, तो जीन पियाजे साहब सामाजिक संरचना के बारे में नहीं बताए, ये तो कोहलवर्ग साहब बताए हुए थे। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा आपका बी नंबर ही, सॉरी ए नंबर होगा, सामाजिक संरचना। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ये नहीं बोला गया था। देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर का क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से होती है, यह अवस्था है। किस अवस्था में बच्चा जो है अमूर्तता से की अपेक्षा मूर्त की भावनाओं, यानी कि जो अमूर्तता जो होता है उससे अच्छा, यानी कि मूर्त की ओर वह आने का कोशिश करता हुआ किस अवस्था में होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 7 से 12 वर्ष, जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का है। उसके 12 से अधिक औपचारिक का है, 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक का है, और 0 से यानी कहने का जन्म से लेकर के 2 वर्ष शेषवा अवस्था है। तो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त की अनुभवों का प्रतियों कौन किस में होता है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए। तो साथियों इसका जो होगा 1 नंबर, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन होगा 7 से 12 वर्ष, ये होगा इस, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चा बालकों की सोच, यानी कि बालकों का जो सोच होता है अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रतियों पर होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि मूर्त जो होता है वह वास्तविक रूप को अधिक चाहत रखता है, वास्तविक रूप पर अधिक ध्यान देता है।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग के स्क्रीन पे आ रहा है, संवेदी पेशी अवस्था होती है, कौन अवस्था होता है। आप लोग यदि वीडियो नहीं देखे हैं साथियों तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जा करके CDP यानी कि बाल विकास का खोल करके उसमें जिन प्याजे के बारे में वीडियो बना दिया गया है, उसको खोल करके देख लीजिए, सभी के बारे में दिया हुआ है साथियों। और जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथियों में भी शेयर कर दे, ताकि सभी साथी हमारे चैनल से जुड़ करके और डेली टेस्ट के माध्यम से भी तैयारी करें, ताकि जो अब 1 महीना या सवा महीना के बाद जो 16 दिसंबर से जो एग्ज़ाम है उसमें आप लोग अच्छा मार्क आने की क्वालिफाइंग करेंगे, और जो आप लोगों का जो मनसा है टीचर बनने का वह साकार हो पाएगा। तो साथियों डेली टेस्ट दीजिए, हमसे डेली जुड़े रहिए, तो आपको 100% है कि सफलता मिलेगी ही। तो साथियों देखिए 10 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, संवेदी पेशी जो अवस्था होता है वह कौन सा अवस्था होता है, किस एज में, इसका जो एज होता है एज क्या से क्या है। तो देखिए 0 से 2 है, या 2 से 7 है, या 7 से 12 है, या 12 से अधिक है। संवेदी के बारे में हम बताए थे साथियों, इसका जो होता है आपका 3 नाम है, ज्ञान इंद्रिय अवस्था भी बोलते हैं, शेषवा अवस्था भी बोलते हैं, और संवेदी पेशीय अवस्था भी बोलते हैं। जो शेषवा जो अवस्था होता है जिन प्याजे के अकॉर्डिंग, ये आपका 0 से 2 वर्ष कहने का मतलब ये हो 0 से 2 वर्ष का जन्म, जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर के 2 वर्ष तक का जो अवधि होता है, एज होता है, वह आपका शेषवा अवस्था के अकॉर्डिंग आता है। उसके बाद 2 से 7 वर्ष होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 12 होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 12 से जो ऊपर होता है आपका औपचारिक अवस्था के अंतर्गत आता है। ये जीन प्याजे के अकॉर्डिंग है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 0 से 2 वर्ष। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों, देखिए आपके स्क्रीन पे है 11 नंबर का क्वेश्चन जो है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है। जब 13 वर्ष का बच्चा है वह एक बात बात में अपने से बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, तो यह विकास कौन सी अवस्था में है। तो साथियों इससे पहले भी हम इसी वीडियो में बताए हैं कि जब बच्चा यानी कि दूसरे से जो कहता है कि आप और हम में जो तुलनात्मक कोई क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन होता है, तो उस बच्चा में ये भावनाएं उत्पन्न होती है कि जो हम बोलते हैं वही सही होता है, चाहे मम्मी पापा में हो या पेरेंट्स में हो, चाहे टीचर में हो या दोस्तों में हो। तो उसमें ये भावना होता है कि बच्चों में कि जो हम बोल रहे हैं वही सही है, जो सर बोल रहे हैं नहीं सर ये नहीं होगा, या माता पिता आप ये सही नहीं बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं यही सही होता है। यही क्वेश्चन इसमें लिया गया है कि 13 वर्ष का जो बालक है बात बात में झगड़ा करने लगता है कि जो हम बोल रहे हैं वही सही है। तो साथियों यह कौन सा अवस्था होता है, इससे पहले आप लोग को बता दिए, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। तो देखिए सबसे पहले किसका कमेंट आ रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा है सी में है युवा अवस्था, चौथा है बाल्यावस्था। तो देखिए साथियों जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। देखिए इसका सही आंसर होगा किशोरावस्था। किशोरा अवस्था जो होता है तनाव की अवस्था होता है, उत्प्रेरक की अवस्था होता है। इसमें हमेशा बच्चा ये सोचते रहता है जो हम बोलते हैं वही सही होता है, इसलिए साथियों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी किशोरावस्था। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। ऐसा कौन सा चीज है, चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन ये है कि बच्चों की सृजनात्मकता का मतलब ये हुआ कि सभी दृष्टिकोण से उसमें विकास होना चाहिए, लेकिन ये कहता सहायक नहीं है, कहने का मतलब ये बाधक का कहता है, निगेटिव पॉइंट है। तो देखिए क्या खेलने से क्या बच्चा में क्या सृजनात्मक विकास नहीं होता है, होता है या नहीं होता है, होता है। बच्चा जब खेलता है तो इसमें तो ऑटोमेटिक विकास होता है। क्या भाषण देने से बच्चा में विकास नहीं होती है, होती है। भाषण देने से उसमें बोलने की क्षमता भी बढ़ता है, और जो टूटी फूटी यानी कि हेडिटेशन होता है वह भी दूर होता है। 10 आदमी के बीच में हमेशा बोलने का वह प्रयास करता है। कहानी लेखन
कहानी लिखने से क्या बच्चों में विकास नहीं होता? हाँ, विकास होता है, क्योंकि जब कहानी लिखेगा तो उसका हैंड राइटिंग सही होगा और जो शब्द लिखने का जो क्षमता उसमें बढ़ेगा। उसके बाद डी नंबर का जो ऑप्शन है, निर्माण संबंधी क्रियाएं। अब कोई चीज़ का निर्माण करता है उसमें जो है सृजनात्मक विकास की उतना यानी कि सहायक नहीं होता, इसलिए इसका जो ऑप्शन डी नंबर जो होगा सही होगा। उसके बाद जो है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप लोग के स्क्रीन पे है, देखिए किस अवस्था को खिलौना की आयु कहा जाता है, यानी किस अवस्था को खेलने की अवस्था यानी कि खिलौना की अवस्था कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा उत्तर बाल्यावस्था, तीसरा शिशुवावस्था, चौथा इनमें से सभी। तो साथियों जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि आपका आंसर कौन सा सही होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, पूरे बाल्यावस्था होगा या उत्तर बाल्यावस्था होगा या शिशुवावस्था होगा या क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो साथियों देखिए इनमें से सभी तो सबसे पहले नहीं होगा, क्योंकि शेषवा अवस्था आ गया। शेषवा अवस्था जो होता है 0 से 2 वर्ष तक होती है, तो 2 वर्ष का बच्चा उतना खेल में इंटरेस्ट नहीं लेता है, वह इतना ही खेलता है कि यदि उसके ऊपर में यदि कोई चीज़ लटका देते हैं तो उसी में देख करके वह खुश रहता है, उसी अकॉर्डिंग उसी आधार से वह खेलते हैं। तो ये दोनों नहीं हुआ। उसके बाद आ गया उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। तो देखिए मूर्ख यानी पूर्व बाल्यावस्था, इसका सही ऑप्शन होगा पूर्व बाल्यावस्था होगा, यानी कि ए ऑप्शन जो होगा पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा खेलने में अधिक लीन रहता है। ये देखे होइएगा कि बच्चा एक गुट बना लेता, एक समूह बना लेता और अक्सर जो देखिएगा कन्या पुतला खेलने में बहुत लीन रहता है। 2-4 बच्चों या बच्चा का समूह बन जाता है तो वह हमेशा उस ग्रुप में रह करके खेलने का शौकीन बन जाता है। तो साथियों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में आपके स्क्रीन पे है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? देखिए निगेटिव पॉइंट है। निगेटिव पॉइंट में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, सही नहीं है? इसके बारे में आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। पहला है देखिए दला समूह लिखा गया, सॉरी यहाँ पे लिखाना चाहिए दल समूह होना चाहिए। पहला ऑप्शन दल समूह में रहने की अवस्था, दूसरा है अनुकरण करने की अवस्था, तीसरा प्रश्न करने की अवस्था, चौथा है खेलने की अवस्था। तो देखिए क्या होगा इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक अवस्थाओं भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिणत समझने लगता है, यानी कि जो होता है उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है, यानी कि कौन से चीज़ ऐसा है उसमें परिवर्तन समझने लगता है, यानी कि उसमें डिफरेंस वह समझने लगते हैं कि इसमें ये कमी है, इसमें या इसमें वृद्धि है, यानी परिवर्तन करने का मतलब डिफरेंस समझने लगते हैं किसमें? तो साथियों उत्तर बाल्यावस्था में दरमान करने का मतलब इस क्या केजी का है, केजी वगैरह सब समझने लगते हैं। दरमान एवं संख्या 2 4 6 की यानी कि संख्या का भी नॉलेज हो जाता है, यानी कि इसका सही आंसर जो होगा आपका दरमान, संख्या और क्षेत्र सभी के बारे में वह जानने लगते हैं। किस अवस्था में? तो उत्तर बाल्य अवस्था में। तो इसका सही आंसर होगा आपका उत्तर बाल्य अवस्था। तो साथियों चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो साथियों एक बात आप लोग को फिर मैं बता देना चाह रहा हूँ कि साथियों जो साथी अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट कीजिए। जब तक कमेंट नहीं कीजिएगा तब तक जो आप लोगों के लिए इतना वर्क करते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए साथियों यदि आप जितना कमेंट कीजिएगा उनको और अच्छा लगेगा और आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे। इसलिए साथियों आप लोग कमेंट नहीं करना भूले। देखिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, व्यक्तित्व अस्थाई समायोजन है। व्यक्तित्व अस्थाई समायोजन क्या है? तो देखिए पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, तो और इसमें डी नंबर में है ये सभी। तो साथियों व्यक्तित्व अस्थाई समायोजन यानी कि हम लोग जो है किसमें समायोजन यानी कि मिला जुला है, मिले जुले रहते हैं सब चीज़ में, यानी कि किस किस चीज़ का आवश्यकता पड़ता है, यानी कि हम लोग को
लाइफ जीने के लिए। तो साथियों देखिए इसका जो है जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका डी, यानी कि पर्यावरण में की ज़रूरी हमें होती है, जीवन के साथ, उसके बाद प्रकृति के साथ भी रहना अनिवार्य। प्रकृति का मतलब यही होता है पर्यावरण, प्रकृति यानी कि जितना भी जानवर पशु पक्षी जो भी है सभी के साथ हम रहना पसंद करते हैं, इसलिए इसका जो है सही आंसर है आप लोग का जो है डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दूसरे वर्ष का बच्चे यानी कि दूसरे वर्ष के अंत में जो है शिशु जो है कितना, यानी कि उसका जो शब्द ज्ञान, शब्द जो होता है कितना शब्द याद हो जाता है। जब दूसरा वर्ष का जो बच्चा होता है उसको जो है अधिक से अधिक कितना शब्द भंडारण कर लेता है, यानी कि वह सीख लेता है। तो साथियों ये ऑप्शन ये होगा, यानी कि 100 शब्द कम से कम 2 वर्ष तक में वह सीख लेता है। वो तो बच्चा अनुकरण करके ही सीखता है, इसलिए वह जो आप बोलिएगा उसी के अकॉर्डिंग वह बोलेगा। तो आप जो बोलते हैं वह लैंग्वेज वह समझता है, और वह चीज़ जिस वस्तु का आप नाम जो चीज़ देते हैं उसका वह भी नाम उसी चीज़ को लेकर के चलते हैं। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। देखिए शर्म एवं गर्व जैसी जो भावना का जो विकास होता है किस अवस्था में ये होता है। तो देखिए जल्दी जल्दी आप लोग बोलिए, कमेंट कीजिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ, शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। तो देखिए शर्म और गर्व, शर्म और गर्व, शर्म का मतलब हुआ कि बेहिचक नहीं बोलना यानी कि शर्मिला होना। गर्व यानी कि कोई चीज़ हम सही बोल दिए तो अपने आप पर गर्व करना, नहीं हम ये सही किए। तो देखिए ये किस अवस्था में होता है, शेषवावस्था में तो होता ही नहीं है, क्योंकि यह एज जो है आपका 0 से 2 वर्ष होता है। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था एक ऐसा होता है जिसमें कि खुशी, कोई चीज़ में जिद्दपन होता है, जो चीज़ आप नहीं बताइएगा, यदि आप एक लाइन बोले या दूसरा लाइन नहीं बोलिएगा तो उसमें इतना जिज्ञासा होता है, वह बार बार आपसे पूछेगा, यानी प्रश्न पूछने का भी एज इसी एज को कहा जाता है, यानी बाल्यावस्था। इसका सही आंसर बी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रकृति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है। जिज्ञासा का जो संबंध है किससे है। तो साथियों जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। पहला ऑप्शन है भय, दूसरा है घृणा, तीसरा आश्चर्य, चौथा है भूख। देखिए किस मैकडूगल के अनुसार जिज्ञासा का जो संवेग है वह आश्चर्य होता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही है। सी नंबर का ऑप्शन सही है, आश्चर्य होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों, देखिए शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। शैशवा जो अवस्था है इसका मुख्य विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सा जो है इसका मुख्य विशेषता नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बच्चा जो जब जन्म लेता है तो सबसे अधिक सीखने का जो तीव्रता होता है वो शैशवी अवस्था में होता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, इस अवस्था में जिज्ञासा रहता है, यानी सीखने की इच्छा रहती है। उसके बाद चिंतन प्रक्रिया, और चौथा है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। तो अनुकरण यानी कि जो हम बोलते हैं, यदि हम बोलते हैं पापा तो बच्चों जो होता है वो भी उनको बोलने लगते हैं पापा, भले उसका जो है दादा लगे या चाचा लगे या कोई चीज़ लगे या भैया लगे, लेकिन उनको वह पापा बोलने लगते हैं। तो देखिए यानी कि जो हम बोलेंगे, यदि हम बोलते हैं दादा तो वह भी बोलते हैं दादा, भले उनको पापा लगे चाहे चाचा लगे या कोई भी संबंध रहे, वह संबंध नहीं जानते, केवल जो ये बोलते हैं जो हम बोलते हैं वह चीज़ वह सुन करके वह सीख जाता है, यानी कि अनुकरण कर लेता है। तो ये भी ऑप्शन सही होगा। तो देखिए साथियों सी नंबर में चिंतन प्रक्रिया जो है बच्चा जब शैशवावस्था में रहता है चिंतन की क्रिया उसमें नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि, अब क्या समझा जाता है कि पद्धति असफल है, यानी कि जिस आधार से उसको पढ़ाया गया है क्या वह गलत है। नहीं, एक बच्चा केवल फेल्योर हुआ है, न कि सभी बच्चा फेल्योर हो गया। ये हमेशा मेंटलिटी आप लगाइए। एक बच्चा मान के चलिए मैट्रिक के एग्जाम में यदि हमारा जो है आपका 100 कैंडिडेट है उसमें एक फेल हो गया तो क्या मेरा सिस्टम गलत नहीं है, पद्धति जो पढ़ाने का तरीका वह गलत नहीं है।
तो ये ऑप्शन आपका नहीं हुआ। शिक्षक असफल है, शिक्षक जब तक सफल नहीं है, उनमें जानकारी नहीं है, तो फिर 99 बच्चा कैसे पास हो गया, एक ही फेल हो गया, क्यों? तो ये शिक्षक भी असफल नहीं है। क्या पाठ्य पुस्तक असफल है? यदि पाठ्य पुस्तक असफल होता तो जितना भी कैंडिडेट था सभी को फेल्योर हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चौथा ऑप्शन है यह व्यक्तित्व असफलता है। व्यक्तित्व असफलता का मतलब को अपने आप, यानी कहने का मतलब सब चीज़ सही था, लेकिन वह अपना कार्य सही से नहीं कर पाया, ईमानदारी से नहीं कर पाया, जिसके कारण से उन्हें असफलता हासिल हुई। तो नहीं इसमें सिस्टम फेल्योर है, नहीं आपका शिक्षक फेल्योर है, कोई फेल्योर नहीं, उनका दायित्व स्टूडेंट पे जाता है, स्टूडेंट यहाँ पे फेल्योर है। तो साथियों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्यक्तित्व असफलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, किसी विद्यार्थी का, यानी किसी विद्यार्थी के यहाँ पे होना चाहिए साथियों, के होना चाहिए, किसी विद्यार्थी के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अब सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है साथियों, उसके बारे में बताइए। देखिए पहला ऑप्शन है उत्तरदायित्व, पहला ऑप्शन उत्तरदायित्व, दूसरा ईमानदारी, तीसरा सहभागिता, चौथा आज्ञाकारिता। तो देखिए इसमें जो विद्यार्थी जो है उसका सबसे अच्छा विशेषता क्या है, तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए साथियों। पहला ऑप्शन है उत्तरदायित्व, बच्चों में तो उत्तरदायित्व होना ही चाहिए, ईमानदारी भी होना चाहिए, सहभागिता यानी कि जो है हिस्सा लेने का जो सहभागिता, भाग लेने की जो प्रक्रिया होना ही चाहिए, लेकिन सबसे इसमें से सब होना चाहिए, लेकिन चारों में से सबसे अधिक होगा आज्ञाकारिता। यदि किन्हीं का आप बात मानते हैं, किन्हीं के बताए हुए पथ पे आप चलते हैं, तो 100% है कि आपको सफलता मिलेगा। यदि आप किन्हीं के बातों पर उतना अमल नहीं करते हैं, लेकिन बाद में जाकर के आप पछताते हैं, तो साथियों आज्ञाकारी बनना, क्या कहा जाता है स्टूडेंट को कि आप आज्ञाकारी बनिए। जब तक आज्ञाकारी आप नहीं बनेंगे तब तक आप फेल्योर ही रहेंगे, यानी कि सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए किन्हीं को बताए हुए राह पर चलिए, जब तक उनके बताए हुए राह पे नहीं चलेंगे तब तक आप अच्छा मार्गदर्शक, करने का मतलब एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बन पाएंगे। इसलिए आज्ञा तो मानना ही चाहिए, आज्ञाकारिता यही शब्द होता है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। तो साथियों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानवीय मूल्यों जो प्राकृतिक सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। जो है मानवीय मूल्यों का जो है सार्वत्रिक जो है विकास का जो अर्थ होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में देखिए, मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण और अभिव्यक्ति। तो साथियों जल्दी जल्दी इसका कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतारोपण हो गया या अंगीकरण होगा या अनुकरण होगा या अभिव्यक्ति होगा। तो साथियों इसका सही ऑप्शन होगा आपका डी नंबर, यानी कि अभिव्यक्ति होगा। क्या होगा साथियों, इसका आंसर डी होगा, अभिव्यक्ति होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए क्या है, निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी, यानी कि अपने कक्षा के अकॉर्डिंग, जिस कक्षा में रहता है उसी वर्ग के बच्चों से क्या कहता है, वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो यह किशोरावस्था या वयस्क अवस्था या प्राक अवस्था या बाल्यावस्था। तो साथियों ये जो होता है समकक्षी जो होता है, कहने का मतलब ये हो गया, यानी कि लिंग विपरीत भी बोल सकते हैं, तो दोस्त बन जाता है, सक्रिय सदस्य बन जाता है, ये भी बोल सकते हैं। तो ये होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था जब आता है तो एक दूसरे का दोस्त यानी कि सक्रिय सदस्य बनने का ये अत्यधिक गुण पाया जाता है इसमें। तो साथ ही इसका जो सही आंसर होगा ए ऑप्शन होगा। उसके बाद साथियों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पे देखिए, विकास शुरू होता है। अब विकास कहाँ से शुरू होता है, विकास कहाँ से शुरू होता है, विकास कहाँ शुरू होता है, उत्तर बाल्यावस्था से, प्रास पूर्व अवस्था से, शेषवावस्था से और पूर्व बाल्यावस्था से। विकास कहाँ से शुरू होता है, तो साथियों जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए इजी क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए।
देखिए इसका सही आंसर होगा आपका प्रासपूर्व अवस्था। प्रासपूर्व का अवस्था होता है, कहने का मतलब कि गर्भावस्था। जब बच्चा जन्म नहीं लेता यानी कि माँ के गर्भ में रहता है, तभी उसका विकास एवं वृद्धि स्टार्ट हो जाता है, विकास स्टार्ट हो जाता है। वो कहाँ से? तो प्रासपूर्व अवस्था यानी कि माँ के गर्भ से ही यह विकास प्रारंभ हो जाता है, न कि उत्तर बाल्यावस्था में शिशुवावस्था होता है जन्म के बाद। जन्म जी, ये पूर्वावस्था, शिशुवावस्था, बाल्यावस्था क्या हो? जन्म, बच्चा जन्म लेता है उसके बाद की अवस्था है। लेकिन जो प्रासपूर्व अवस्था है जन्म लेने से पहले का अवस्था है। कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चा जब जन्म ले लेता है तब तो विकास होता है, लेकिन जब बच्चा जन्म नहीं लेता यानी कि माँ के गर्भ में रहता है तो भी बच्चा का विकास होता है। ऐसा नहीं कि बच्चा का विकास नहीं होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा बी नंबर, प्रासपूर्व अवस्था। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन पे, देखिए क्या है। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधे को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक विधि, गतिविधि। दूसरा है मनोगतिक विधि, प्रक्रिया। उसके बाद जो है मनोवैज्ञानिक परिघटना। डी नंबर में है भावनात्मक व्यवहार। तो साथियों जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इसका क्या होगा आंसर, जल्दी जल्दी। तो साथियों इसका सही आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन ए, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास का मतलब ये होता है कि जितना चीज होता है सभी के बारे में जानकारी होना, यानी कि चाहे वो पशु पक्षी हो या खनिज हो या किसी भी प्रकार का हो, सभी के बारे में जानने का होता है इस अवस्था में। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। पियाजे के अधिगम के सिद्धांतात्मक, देखिए पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह क्या कहलाती है? तो देखिए जिन पियाजे के अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। पहला है प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन, स्कीमा। तो देखिए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। साथियों क्या कहता है? संज्ञानात्मक संरचना में संशोधित किया जाता है। संशोधन जब किया जाता है तो इसका होगा समायोजन। संशोधन का मतलब क्या? जहाँ पे गलती है उसको, त्रुटि को सही करना यानी कि संशोधित करना। तो समायोजन का मतलब होगा अलग अलग चीज़ों को ला करके एक जगह इकट्ठा करना यानी कि समाहित करना, समायोजन करना। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा। साथियों ये भी बता देना चाह रहा हूँ कि आज का जो टेस्ट का लिंक है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है उसका जो पासकोड है 8081। तो साथियों 8081 लिख करके और टेस्ट खोल करके टेस्ट दे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग स्क्रीन पे, देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहयोगी को नैतिकता, नैतिक कर्ण का तर्कना है। उसके बाद जो है नैतिक यथार्थवाद, डी है नैतिक द्विविधा। तो साथियों जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। इसका आंसर सही होगा नैतिक तर्कना, बी ऑप्शन सही होगा। साथियों इसका जो है कोहलबर्ग के अनुसार सही एवं गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय जो लेने में जो चिंतन होता है, सोचते हैं, वह नैतिक तर्कना है। तो साथियों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है यानी कि दुर्व्यवहार करता है, अच्छा से व्यवहार नहीं करता है और विद्यालय के मापदंडों को नहीं मानता है। तो इस विद्यार्थी को यानी किसमें उसको सहायता की आवश्यकता होता है? कहने को ऐसा विद्यार्थी जो कि आप ही के अकॉर्डिंग जिस क्लास का बच्चा रहता है उसी क्लास के बच्चों से के साथ झगड़ना या जो विद्यालय का रूल रेगुलेशन है उसका पालन नहीं करना, तो उस बच्चों को क्या चीज़ में यानी कि उसको मदद करने की आवश्यकता है। तो देखिए भावनात्मक क्षेत्र होगा या उच्च स्तरीय चिंतन कौशल में होगा या संज्ञानात्मक क्षेत्र में होगा या मनोगत्यात्मक क्षेत्र में होगा। तो साथियों जल्दी जल्दी कमेंट करके इसका ऑप्शन बताइए, जल्दी जल्दी
कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका ऑप्शन हम बताने वाले हैं। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए साथियों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका सही ऑप्शन एन होगा, भावनात्मक। यदि उसको विचार पर यानी कि भावनाओं पर यदि प्रक बनाते हैं, उस पर यदि बताते हैं, तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा और विद्यालय का भी रूल रेगुलेशन को मानने लगेगा और अपना साथियों में भी सही उच्च रहेगा, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें। सामूहिक गतिविधियों में शामिल करने का मतलब क्या, कोई भी खेल खिलावे जिसमें कि सभी विद्यालय का बच्चा आवे, या एक ही विद्यालय का बच्चा है तो प्रत्येक क्लास का बच्चा एक जगह वह भाग ले, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त इसमें डैश में भी सहायता करती है। तो इसमें क्या होगा, पहला ऑप्शन है दुष्यंतता, बी ऑप्शन है समाजीकरण, तीसरा है मूल्यबंध, चौथा है आक्रामकता। तो देखिए साथियों कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। इसका ऑप्शन क्या होगा, यदि बच्चों जब जो 2 4 10 विद्यालय का बच्चा या अधिक से अधिक बच्चा दूसरे जगहों का बच्चा आकर के एक जगह यदि खेलते हैं, तो उसमें ये देखते हैं कि सामाजिक भावना बढ़ने लगता है। खैर वो कोई भी कास्ट का या कुछ भी कोई भी समूह का वह नहीं मानता है कि ये इस ग्रुप का, ये इस विद्यालय का, ये अकॉर्डिंग नहीं मानता ये कि उसमें विकास क्या चीज़ का होता है, समाजीकरण का। वह समाजीकरण का विकास उसमें होने लगता है। तो साथियों इसका सही ऑप्शन होगा, वो होगा बी नंबर यानी कि समाजीकरण। तो साथियों आज आप लोगों को 30 क्वेश्चन बताया, इसी प्रकार से आपको लगभग 1500 क्वेश्चन इसी आधार से बताया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए साथियों कोई भी वीडियो आता है तो आप उस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आपका जो तैयारी बेहतर होगे। और ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग टेस्ट कभी कभी देना छोड़ देते हैं, टेस्ट डेली दीजिए। जब तक टेस्ट नहीं देंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपका तैयारी बेहतर हो रहा है या नहीं हो रहा है, और आपको कितना तैयारी करने की आवश्यकता है। इसलिए साथियों आप लोग टेस्ट दीजिए, टेस्ट नहीं दीजिएगा तो आपको ही इसका खामियाबा भुगतना पड़ेगा। इसलिए साथियों हम आप लोगों से हमेशा अपील करते हैं और करते रहेंगे कि आप लोग टेस्ट दीजिए और साथियों को भी जोड़िए, ताकि उनका भी तैयारी बेहतर हो और आप लोग शिक्षक बने। हम आप लोगों को देखना चाहते हैं कि शिक्षक बनेंगे तो ही हमारे देश का विकास होगा। इसलिए साथियों आप लोग जितना अधिक से अधिक हो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपना तैयारी बेहतर करें और टेस्ट देना ना भूलें। तो साथियों फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।